और रायपुर से बड़ी खबर आ रही है। चैतन्य बघेल की कोर्ट में पेशी हुई है। कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में चैतन्य बघेल को पेश किया गया। ईडी ने चैतन्य को कोर्ट में पेश किया है। दरअसल आज चैतन्य की रिमांड खत्म हो रही है और जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके तहत आज कोर्ट में पेशी हो रही है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी कोर्ट पहुंच चुके हैं। चैतन्य बघेल की कोर्ट में हुई है पेशी। इस वक्त की बड़ी खबर, चैतन्य को कोर्ट लेकर ईडी पहुंच चुकी है। तो एक तरफ ईडी रिमांड मांगेगी, दूसरी तरफ क्या फैसला आता है अभी करना होगा थोड़ा इंतजार। आज की बड़ी अपडेट यह है इस पूरे केस को लेकर, ईडी ने चैतन्य को कोर्ट में पेश कर दिया है। चैतन्य बघेल के पिता पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी कोर्ट पहुंच चुके हैं। आज चैतन्य की रिमांड खत्म हो रही है और फिलहाल कोर्ट की कार्रवाई को लेकर क्या अपडेट है ये जानकारी भी आपको देंगे। फिलहाल अभी कोर्ट में पेशी को लेकर खबर सामने आ रही है। तो एक तरफ न्यायिक प्रक्रिया के तहत आप तस्वीर देख रहे हैं, दूसरी तरफ अगर हम सियासत की बात करें तो पिछले हाल के दिनों में आपने देखा है किस तरह से लगातार स्टेटमेंट्स कांग्रेस की तरफ से भी आ रहे हैं, बीजेपी की तरफ से भी पलटवार हुआ और ईडी ने भी अपनी तरफ से जानकारी दी। जो आरोप लग रहे हैं चैतन्य बघेल को लेकर, जी मीडिया संवाददाता सत्यप्रकाश जुड़ गए हैं इस खबर पर लेटेस्ट अपडेट देने के लिए। सत्यप्रकाश, चैतन्य बघेल की कोर्ट में पेशी, आपके पास क्या है सबसे लेटेस्ट अपडेट? देखिए, लेटेस्ट अपडेट यही है कि ईओडब्ल्यू ने रिमांड नहीं मांगी है, इस तरह की जानकारी सामने निकल के अभी तक आ रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर ईओडब्ल्यू रिमांड नहीं मांगती है तो फिर न्यायिक अभिरक्षा में, मतलब न्यायिक रिमांड पे फिर चैतन्य बघेल जेल चले जाएंगे, जिस बात की संभावना ज्यादा, हालांकि कोर्ट का फैसला अभी आया नहीं है, अभी अनुमान इसका लगा सकते हैं और वो लगाया जा रहा है और बहुत पुष्ट अनुमान है। दूसरी तरफ हम एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। ये जो गैलरी है कोर्ट परिसर के बाहर की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, वहां की तस्वीर है और यहाँ पे बल की तैनाती भी है, पुलिस बल की तैनाती बड़ी तादाद में है, चूंकि चैतन्य बघेल आए हैं। यहाँ भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, चैतन्य बघेल के पिता हैं, वो आए हैं और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष साथ साथ मोहम्मद अकबर जो पूर्व मंत्री हैं वो भी आए हैं और वो कोर्ट रूम में दाखिल हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं के भी पहुंचने का सिलसिला यहां लगातार पिछले करीब आधे पौन घंटे से जारी है दिव्यांश, और लगातार कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता भी यहां पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये कोर्ट रूम और कोर्ट रूम के बाहर देखिए ईडी जो न्यायालय है और ईडी न्यायालय के बाहर जो है वो यहाँ की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ईडी ने, जो मैं जानकारी दे रहा हूँ कि ईडी ने फिर से रिमांड नहीं मांगा है, इस तरह की जानकारी अभी सामने निकल के आई है। और ईडी का रिमांड नहीं मांगने का मतलब ही यही है कि चैतन्य बघेल न्यायिक अभिरक्षा, मतलब न्यायिक रिमांड पर जेल जा सकते हैं, जिस बात की संभावना अभी तक जताई जा रही है, क्योंकि कोर्ट का फैसला अभी आया नहीं है, पेश कर दिया गया है चैतन्य बघेल को। और चैतन्य बघेल को हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं कोर्ट रूम के बाहर की, और यहाँ पे गहमा-गहमी की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, ईडी ने जब गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के बाद 5 दिन की रिमांड कोर्ट से मांगी थी और 5 दिन की रिमांड मिल भी गई थी, और उसके बाद पूछताछ के बाद हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर है। ठाकुर जी, आप लोग आए हैं यहाँ पे, भूपेश बघेल भी आए हैं, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष भी आए हैं, सब दाखिल हैं यहाँ पे कोर्ट रूम में। आज ये अभी तक जानकारी आ रही है कि रिमांड ईडी की ओर से नहीं मांगा गया है, तो ऐसे में फिर जेल जाने की संभावना ज्यादा है। देखिए, जिस प्रकार से झूठे प्रकरण बनाकर उनकी गिरफ्तारी की गई चैतन्य बघेल की, हमारे जो वकील हैं वो लगातार पक्ष को रख रहे हैं न्यायालय के सामने में, और संवैधानिक तौर पर हमें लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि न्यायालय में मामला है। तो इसमें न्यायालय का जो फैसला होगा उसके बाद हम उसको बड़े न्यायालय में जाएंगे, उसके बाद हमको ऊपर न्यायालय में लेके जाएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि हमको न्याय मिलेगा। ठाकुर जी भी है, शिव सिंह जी, भूपेश बघेल भी आए हैं यहाँ पे, तमाम नेता आपके यहाँ हैं, आप सब लोग यहाँ पे आए हैं, इंतजार है फैसले का? जी बिल्कुल, हमारे नेता भूपेश बघेल जी आए हैं तो हम सब उनके जो है समर्थक हैं
और वो हम लोगों की लड़ाई लड़ते हैं कांग्रेस में, और इस देश की जनता के लिए और प्रदेश की जनता के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो अन्याय कर रही है बीजेपी सरकार, तो हम उनके साथ खड़े हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। आज आर्थिक नाकेबंदी भी क्या? देखिए, जिस प्रकार से प्रदेश के जंगलों की कटाई की जा रही है, प्रदेश के जो खनिज संपदा है उसको लूट की जा रही है, कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। और विरोध करने वालों के खिलाफ जिस प्रकार से ईडी, सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियों की कार्रवाई की जा रही है, जैसे भूपेश बघेल जी ने तमनार जंगल का विरोध किया, हसदेव जंगल का विरोध किया, दीपक बैज जी ने विरोध किया, तो भूपेश बघेल जी के पुत्र चैतन्य बघेल जी के खिलाफ जो झूठे प्रकरण दर्ज कराए गए हैं, ये भाजपा सरकार की हताशा को बताता है। लोकतंत्र की गला को घोटा जा रहा है। आज हमने आर्थिक नाकेबंदी करके तानाशाही सरकार को चेतावनी दिया है कि हम डरने वाले नहीं हैं। फिलहाल कोर्ट के फैसले का इंतजार है। निश्चित तौर पर देखिए, कोर्ट के फैसले का इंतजार सबको है और अब पेश किया गया है चैतन्य बघेल को, और जिस तरह की जानकारी है वो यही है कि फिलहाल अभी तक इस पूरे मामले में ईडी ने जिस तरह से 5 दिनों तक पूछताछ की, और 5 दिनों के पूछताछ के बाद ईडी ने कल ही एक प्रेस रिलीज जारी की थी, और प्रेस रिलीज में कई सारे खुलासे जो है ईडी की ओर से किए गए थे। और उसके बाद इस बात की जानकारियां मिल रही है कि ईडी की ओर से आगे रिमांड, पुलिस रिमांड नहीं मांगी गई है।